अच्छा, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये आपके सर किस तरह पटे? जावियार और एलेना को मैं 8 बजे एग्जैक्टली 8 बजे से थोड़ा सा पहले ड्रॉप करता हूँ और फिर मैं भट्टा चौक के ज़रिए वापस सेकंड कप जाता हूँ। तो भट्टा चौक पे 8:10 पे हर रोज़ यहाँ से एक जहाज़ गुजरता है और मैं रोज़ देखता हूँ और रोज़ मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार मुझे ये शूट करना चाहिए। कल से कोशिश करूँगा कि मैं आगे अब कितने दिन वो फुटेज रिकॉर्ड कर सकूं। लेट्स ट्राई। आई मीन इंटरेस्टिंग था, मैंने कहा शेयर करूं, बट कल से कोशिश करूं। आज फिर मेरे सामने से गुजरा और मैं लेट हो गया और कैमरा टाइम पे नहीं निकाल सका, बट कल से इसको ट्राई करेंगे। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और हेल्थ और फिटनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा से आई वाज इनटू एक्सरसाइज एंड क्लीन ईटिंग। बट कुछ सालों पहले मैंने 2020 में अपनी एक कंपनी स्टार्ट की अपनी वालदा के साथ। इट वाज अ फूड कंपनी। हमने एप्पल साइडर विनेगर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और सुन्नत के तौर पे हमने एप्पल साइडर विनेगर बनाना और उसको डेवलप करना शुरू किया। घर में स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियलाइज कर दिया और पिछले 5 सालों में अब हम एप्पल साइडर विनेगर और सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन सेल करते हैं। आई वॉज ऑलवेज इन टू हेल्थ एंड फिटनेस और मेरी जो रूटीन है उसमें 6 चीज़ें मैं हमेशा अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाता हूँ। सो आज आपके साथ वो 6 चीज़ें मैं शेयर करूँगा। नंबर 1 is intermittent fasting. Intermittent fasting is the best thing that you can do for your body because हमारी बॉडी बनी ही फास्टिंग के मुताबिक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि आप अगर अपने जिस्म को 12 घंटे कैलोरीज ना दें तो 12 घंटे के बाद आपकी बॉडी आपकी जिस्म की चर्बी को पिघला के आपको एनर्जी देना शुरू कर देती है। सो अगर आपको फैट लॉस करना है सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे। सो एग्जाम्पल ये है कि आप अगर रात 8 बजे खाना खाते हैं तो अगले दिन 2 बजे दोपहर को आप दोबारा से खाना खाएंगे। दैट मीन्स कि आप 18 घंटे की फास्टिंग करेंगे। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है। आइडिया ये है कि आपने 2 बजे से 8 बजे के दरमियान में अपनी ईटिंग विंडो रखनी है और उसमें आपने खाना है। अगर आप 18 घंटे की कम से कम फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट लूजिंग फैट नेचुरली। बाय द वे फास्टिंग में आप पानी पी सकते हैं। आप पानी पी सकते हैं, काली कॉफ़ी पी सकते हैं जो कि मैं रोज़ पीता हूँ। आप कहवा पी सकते हैं दूध और चीनी के बगैर, और आप तमाम लिक्विड्स ले सकते हैं जिसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं है। सो इसलिए इसको वाटर फास्ट भी कहते हैं। सो फास्टिंग में आप वो तमाम चीज़ें ले सकते हैं जिसमें कोई कैलोरीज नहीं है। सो लिक्विड्स यूजुअली ऐसे हैं जिनमें मीठा या चीनी नहीं होती, वो आप फास्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट अ टिप। नंबर 2, प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना। प्रोटीन्स को प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये है कि आपको अपने मील्स के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करनी है वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स क्या हैं? अंडे, चिकन, बीफ, मटन, फिश, ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हैं। हमारे जिस्म को अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, 9 से 10 अमीनो एसिड चाहिए। हमारी स्किन को फ़र्क अमीनो एसिड चाहिए, हमारे मसल्स को, हड्डियों को फ़र्क अमीनो एसिड चाहिए। सो 9 से 10 अमीनो एसिड चाहिए जो कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स के अंदर कंप्लीट होती हैं। तमाम चीज़ें जो जानवर से आती हैं, अंडे, मीट और डेयरी, इसके अंदर ये तमाम अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी हैं, हालांकि वो प्रोटीन्स तो हैं लेकिन उसके अंदर अमीनो एसिड की प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, विच मीन्स किसी में 3 होती हैं, किसी में 4 होती हैं। सो हालांकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं लेकिन इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं। कंप्लीट प्रोटीन्स हमेशा एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हैं। और हमारा जिस्म जो है वो प्रोटीन बेस्ड है। हमारी हड्डियाँ
50% प्रोटीन है, हमारा मसल 100% प्रोटीन है, हमारा दिल भी एक मसल है और उसको भी प्रोटीन चाहिए, हमारे बालों को, हमारी स्किन को, हमारे नाखूनों को, इंटरनल ऑर्गन्स को, सबको प्रोटीन्स चाहिए और हमारी बॉडी प्रोटीन स्टोर करती है मसल के अंदर। सो अगर आपकी खुराक के जरिए प्रोटीन नहीं आ रही तो बॉडी आपके मसल में से वो प्रोटीन निकालना शुरू कर देगी और अपनी ज़रूरत पूरी करेगी। ख़वातीन, एडल्ट ख़वातीन को एक दिन में 100 ग्राम, तकरीबन 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है और मर्दों को 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। और अगर ये प्रोटीन आप पूरी नहीं करते तो बॉडी आपके मसल्स में से ये प्रोटीन निकालना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि बुजुर्गों के बॉडी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मसल खत्म हो जाता है बिकॉज उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। सो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि खुराक से प्रोटीन नहीं आ रही तो बॉडी मसल्स में से वो प्रोटीन निकालना शुरू कर देती है और सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि आपकी टांगों में, बैक में, कंधों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कमजोरी है, वो आपको मल्टीविटामिन देना शुरू कर देंगे। हालांकि मल्टीविटामिन का ये काम नहीं है, आपकी खुराक में प्रोटीन की कमी है और बॉडी वो प्रोटीन आपके मसल्स में से निकाल रही है और आपका मसल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। दैट्स वाई आपको दर्दें हो रही हैं। सो प्रोटीन प्रायोरिटाइज करें। प्रोटीन के बगैर आपका जिस्म लंबे अरसे के लिए हेल्दी नहीं रहेगा। बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर सर्वाइव कर सकती है, फैट्स के बगैर सर्वाइव कर सकती है, बॉडी प्रोटीन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। सो प्लीज प्रायोरिटाइज प्रोटीन्स। क्योंकि अब मैं डिप्स नहीं कर रहा और इंजरी की वजह से एक्सरसाइज नहीं हो रही, सो आई विल ट्राई एंड डू अ बिट ऑफ चिन-अप्स। दर्द अभी भी है बट आई थिंक आई हैव टू पुल थ्रू। एक्सरसाइज तो करनी है। तैयार होके घर से निकला हूँ और मेरी एक कंसल्टेशन है। सो आई थिंक ऑफिस के रास्ते में मैं वो कंसल्टेशन पूरी करता हूँ। अगले दिन सुबह 2 बजे तक। जी जी जी, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। नंबर 3, शुगर, कार्ब्स और कुकिंग ऑयल्स को अपनी डाइट से निकालना। शुगर, कार्ब्स और कुकिंग ऑयल्स को अवॉइड इसलिए करना है बिकॉज हर किसी को पता है कि शुगर इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, लेकिन लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि कार्बोहाइड्रेट्स भी जब बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन करती हैं तो वो शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं और बॉडी ये रियलाइज़ नहीं करती और उसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये शुगर मॉलिक्यूल मीठे से आया है, रोटी से आया है, चावल से आया है या पराठे से आया है या फलों से आया है। सो बॉडी का जो रिएक्शन है शुगर मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट वो यही है कि बॉडी ने उस शुगर को खून में से निकालने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है और इंसुलिन इज़ अ फैट स्टोरेज हार्मोन। और जब भी आपकी बॉडी के अंदर शुगर आएगी, इंसुलिन उस शुगर को खून में से निकाल के फैट के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो आप जब भी मीठा, चीनी या कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो इंसुलिन चंद घंटों में उस शुगर को फैट के अंदर कन्वर्ट कर देगी। सो शुगर और कार्ब्स जो हैं वो आपके जिस्म में चर्बी पैदा करते हैं और जो सीड ऑयल्स हैं वो वैसे ही बहुत टॉक्सिक हैं बिकॉज सीड ऑयल्स को बनाने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो जो जितने भी कुकिंग ऑयल्स हैं, जितने भी सीड ऑयल्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी, दे आर टॉक्सिक और ये बॉडी के अंदर बहुत सारी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। तो हमेशा पकाने के लिए देसी घी या मक्खन इनका इस्तेमाल करें और कुकिंग ऑयल्स को अपनी डाइट से निकालें। सो ओवरऑल ये जो तीसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि मीठा, चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स और कुकिंग ऑयल्स को अपनी डाइट में से कंप्लीटली निकालने की कोशिश करें। बारिश हो रही है इसलिए ये वीडियो आईफोन से बन रही है बिकॉज आईफोन वाटर रेजिस्टेंट है
और मेरा दूसरा कैमरा जो है वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो बारिश में पंगे लेने की ज़रूरत नहीं, आईफोन से गुजारा हो जाएगा। ओफ वो बहुत कल तो ये वही है ये हमारा चेक चलो बस, चेक करें। थैंक यू। हाँ वही है, बहुत शुक्रिया। काम का आगाज़ करें। मसाज मैन, यो मैन, यार आई सॉ योर वीडियो। यार क्या मसाज, वो तो मैंने, आप तो टांगों का भी किया था, मैं तो टांगों का नहीं होता है, मैं तो सिर्फ नेक का और बैक का होता आप बताएं। है। यार नथिंग, यार आई एम पार्ट दिस। नंबर 4, 2 लीटर नमक वाला पानी रोज पीना। 2 लीटर नमक वाला पानी बहुत ज़रूरी है, और वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सादा पानी से फॉर एग्जांपल 8 गिलास रोज़ सादा पानी पीते हैं, तो 8 गिलास पानी के बाद जब आप वॉशरूम जाएंगे तो आपके जिस्म से नमकियात और मिनरल्स जो हैं वो भी एक्सक्रीट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। सो अगर आप 8 गिलास सादा पानी पी भी रहे हैं, सो उसके बावजूद भी आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन होगी, बिकॉज नमकियात और मिनरल्स आपकी बॉडी में से बार बार खारिज होंगे जैसे जैसे आप बाथरूम जाएंगे। सो इसलिए 2 लीटर नमक वाला पानी, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट, एनी सॉल्ट, वो आप इस्तेमाल करें ताकि जो आपकी जिस्म में से डिप्लीशन हो रही है सॉल्ट्स और मिनरल्स की, वो आप पानी के ज़रिए पूरी कर सकें। सो 2 लीटर नमक वाला पानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा लीमू ऐड कर लेंगे, विटामिन सी भी आपकी ऐड हो जाएगी। ये 1 लीटर है, आपने 2 लीटर पानी रोज़ पीना है नमक के साथ, और अगर लीमू ऐड कर सकें तो बेहतरीन। नंबर 5, मसल बिल्डिंग और वेट ट्रेनिंग। मसल बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और लोग बहुत सारा जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ख़ास तौर पे कार्डियो करते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कार्डियो से बहुत बेहतर है कि आप मसल बिल्ड करें, बिकॉज मसल जो है वो आपका लॉन्जेविटी का एक ऑर्गन है। मसल इज़ लाइक अ डीजल इंजन। जितना बड़ा मसल होगा वो आपके जिस्म से उतनी ज़्यादा कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करेगा। सो अगर आप अपना मसल बिल्ड करेंगे तो आपका बड़ा मसल जो है वो आपके जिस्म से उतनी ही ज़्यादा कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करेगा, और अगर आपका मसल छोटा होगा तो वो कम कैलोरीज कंज्यूम करेगा। सो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जी मेटाबॉलिज्म तेज़ है या मेटाबॉलिज्म स्लो है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका मसल बड़ा है तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, अगर आपका मसल छोटा है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। सो अगर आप फैट लॉस और ज़्यादा फैट लॉस करना चाहते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप मसल बिल्ड करने की कोशिश करें, रादर देन कि आप बहुत सारा कार्डियो करें। सो मैं अब आजकल मसल बिल्ड करने की हमेशा कोशिश करता हूं, जो कि मैं अभी भी करने लगा हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मसल बिल्डिंग कैसे की जाती है। हमारी टांगे और बैक, ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा मसल है। सो टांगों को हमेशा मस्कुलर होना चाहिए, आपकी बैक को बहुत मस्कुलर होना चाहिए, तो आपकी कैलोरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा इधर तो वाला 12 पाउंड दे वाला मूवी लगाओ। I don't know. Maybe I just spent so much time riding shotgun. एंड नंबर 6, 8 घंटे की नींद। बाकी पांचों की पांचों चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी अगर आपकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी।
नींद इज नॉन निगोशिएबल बिकॉज नींद के वक्त ही बॉडी अपने आप को हील करती है, रिपेयर करती है और ग्रो करती है. सो 8 घंटे की नींद इज नॉन निगोशिएबल. इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है. सो अब सो जाएं. पॉडकास्ट खत्म. I mean, literally, podcast is done. और सर पड़ जाता था सर बढ़ जाता. और फिर आपको डॉक्टर के पास स्टिचेस और वो सारा कुछ. हाँ, फिर उसके बाद मुझे मेरे वाले साहब जो है ना आइसक्रीम खिलाते थे. ये तो नहीं था क्या जानबूझ के करते थे.